हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा करंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैं आपको करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस बता ही दिया हूं और ये बताया हूं इन द मनी आउट द मनी जब बताया था। तो अगर आपको इन द मनी आउट द मनी और एट द मनी पता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगा। अगर वो नहीं पता है तो इससे पहले आप इन द मनी आउट द मनी जाकर आप सीखो, इसके बाद यहाँ पे आना इंट्रिंसिक वैल्यू, तब आपको समझ आ जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। वैसे भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, डीप में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा एक्सपायरी डे होता है, निफ्टी का कब होता है, थर्सडे को होता है। तो थर्सडे को क्या होता है, एक्सपायरी होता है। और एक्सपायरी क्या होता है, वो प्रीमियम जो होता है गल जाता है, और जो प्रीमियम होता है 100 रुपये 50 रुपये का, वो प्रीमियम एक्सपायरी डे के दिन जीरो हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो आपका जब 3 बजे के बाद जब आते हो तो आपका वो क्या होता है, प्रीमियम जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये जीरो क्यों होता है और इन द मनी का क्यों नहीं होता है, तो यही हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो जो एट द मनी होता है और आउट द मनी होता है, इसमें जो होता है ये सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, यानी टाइम के साथ ये जो खत्म हो जाता है। इन द मनी में आपको क्या होता है, दो टाइप का होता है आपका। इन द मनी में आपका टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होता है। और इन द मनी का प्रीमियम जो होता है हाई होता है, क्योंकि इसमें दो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। एट द मनी आउट द मनी का प्रीमियम लो होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ होता है आपका टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इसे हमें समझना पड़ेगा कि इस प्रीमियम में अगर एक्सपायरी डे है तो हमें कितना मिलेगा। अगर ये एक्सपायरी डे होता है जीरो, जैसे आउट द मनी मैंने बताया, आउट द मनी और एट द मनी के प्रीमियम जीरो हो जाता है, तो इन द मनी के प्रीमियम अगर मैं लेता हूं, इन द मनी लेता हूं, तो मेरा प्रीमियम के एक्सपायरी के दिन कितना बच सकता है। तो यही हम समझने वाले हैं कि कितना यहाँ पे इन द मनी हम जाएंगे तो कितना हम लोगों का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और जितना आप इन द मनी, डीप इन द मनी जाओगे, उतना ही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा मिलने वाला है। तो यही सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट प्राइस। ठीक है, तो करंट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट फिलहाल अभी चल रहा है। जैसे मान लो निफ्टी अभी 24,004 चल रहा है, 24,005, 24,010, 24,050 चल रहा है, तो ये क्या हुआ, करंट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, निफ्टी में 50-50 का डिफरेंट होता है। जैसे 24,000, 24,050, 24,100, 24,150, ये क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं ये करंट प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 24,004 पे। तो ये क्या हुआ, करंट प्राइस। इसे हम क्या बोलेंगे, सीपी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, करंट प्राइस। ये हम लोगों का क्या हुआ, करंट प्राइस। ठीक है, ये समझ आ गया करंट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट फिलहाल चलता है वही करंट प्राइस चलता है। अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, अब निफ्टी देखो यहाँ पे 24,000 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 24,000 के आसपास क्लोज हुआ है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है 24,000, 24,050, 24,100, 24,150। अब इसमें इन द मनी आउट द मनी क्या है। ठीक है, मैं कॉल की बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा तो मैं यहाँ पे डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन द मनी का अगर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24,000 है, 24,000 जो बीत गया होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 23,850, 23,900, 23,950। ठीक है, जो बीत गया है वो इन द मनी होता है, इन द मनी होता है। और जो आने वाला होता है वो आउट द मनी होता है। यानी 24,000 अभी मार्केट है, आने वाला अगर मार्केट ऊपर जाता है, सी मतलब मार्केट, सी का मतलब यही होता है कि मार्केट का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आने वाला क्या है, 24,050, 24,100, 24,150। तो ये क्या हुआ, जो आने वाला होता है वो आउट द मनी और जो बीत गया होता है वो एट द मनी, और जो फिलहाल जो करंट प्राइस के आसपास चलता है वो एट द मनी। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस और ये हो गया करंट प्राइस। ठीक है, अब आते हैं हम अपने, ठीक है, अपने इसका फॉर्मूले पे कि कैसे हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, प्रीमियम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, समझते हैं प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, प्रीमियम जो होता है, ठीक है, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का किसी ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है, सिर्फ ऑप्शन में ही प्रीमियम होता है। तो ऑप्शन में एक प्रीमियम होता है, जैसे निफ्टी अभी क्या चल रहा है, 24,000 चल रहा है। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रीमियम 100 रुपया चल रहा है। ठीक है, और ये प्रीमियम अलग अलग होता है। अगर आउट द मनी में जाओगे तो इसका प्रीमियम कम मिलेगा, अगर इन द मनी में जाओगे इसका प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, अगर एट द मनी में जाओगे तो मीडियम प्रीमियम रहता है। तो मैं यहाँ पे एट द मनी के लिए आऊँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ।
और यहाँ पे क्या है 100 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। और ये एक लॉट साइज होता है, जो लॉट साइज अभी जो है 75 का हो चुका है निफ्टी का, और इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना लगेगा यहाँ पे 7500, यानी जब मैं निफ्टी को एक लॉट लूंगा एट द मनी पे, यानी इस प्रीमियम पे, तो हमें 7500 पे करना पड़ेगा एक लॉट लेने के लिए। तो ये प्रीमियम होता है और ये लॉट साइज होता है, तभी हम मार्केट में अपना बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं जब पैसा वहां पे मार्जिन देते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। तो प्रीमियम ये होता है। अब इसमें दो टाइप होता है, जैसे मैंने बताया, ये क्या हुआ टाइम वैल्यू, ये क्या हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम के साथ ये खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया थर्सडे को क्या होता है, थर्सडे को ये एक्सपायरी डे होता है निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का एक्सपायरी डे होता है थर्सडे को। थर्सडे को क्या होता है प्रीमियम जो 100 रुपया, ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम जो ये मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये मंडे की प्रीमियम 100 रुपया है और थर्सडे को ये 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? एक शर्त पे होता है, अगर निफ्टी जैसे मान लो आज जो है 24,000 है, ठीक है, 24,000 है मंडे को, और ये 24,000 यहाँ पे 24,000 भी ये थर्सडे को भी रहे, तो तब भी ये प्रीमियम 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से समझ लो, मैं सी की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से 24,000 से 25,000 चला जाए तो ये प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इन द मनी में आ जाएगा और इन द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर ये 24,000 है मंडे को और थर्सडे को भी बाई चांस यहाँ पे ये 24,000 होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 24,000 है, ट्यूसडे को 24,200 हुआ, तो यहाँ पे वेडनेसडे को 24,300 हुआ और ये थर्सडे को 24,000 हो जाए, ठीक है। तो ये प्रीमियम आपका एट द मनी और आउट द मनी का प्रीमियम 0 हो जाता है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आउट द मनी एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो प्रीमियम 2 टाइप के होते हैं, ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। चलो समझते हैं इसके फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं एक इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू में लिख देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। करंट प्राइस क्या था? करंट प्राइस 24,004 था, ठीक है, 24,004 था। और स्ट्राइक प्राइस में क्या लो, मैं अभी बताया हूं इन द मनी में ही सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है। और 24,000 अगर स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है स्ट्राइक प्राइस, अगर यहाँ पे एट द मनी यहाँ पे मार्केट अगर ये क्या हुआ आपका 24,400 जो करंट प्राइस है, तो इन द मनी क्या होगा जो बीत गया होता है, यानी 23,900 का मैं ले सकता हूं इन द मनी। 23,900 में यहाँ पे ले लिया स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि इन द मनी में ही सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस करूं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 100 हो गया इसमें और 104 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मिला, यानी आईबी शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू 104 रुपया निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं प्रीमियम। प्रीमियम हमने कितना लिया था 100 रुपया, एग्जाम्पल कितना लिया था 100 रुपया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीमियम हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि प्रीमियम क्या चल रहा है। 23,900 का प्रीमियम क्या चल रहा है, यहाँ पे 23,900 का प्रीमियम देखो 201 चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 23,900 का प्रीमियम क्या है, यहाँ पे 201 है। तो मैं यहाँ पे प्रीमियम 201 लूंगा, 100 नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रीमियम क्या, कितना लेना है 201, ठीक है। प्रीमियम हमें पहले से मिला हुआ है, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे हो गया 201। टाइम वैल्यू ये क्या हुआ, टाइम वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, इसे टाइप भी लिख देते हैं। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू निकला है, यहाँ पे 104 निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे 204 है, जब इसे इधर माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का टाइम वैल्यू भी निकल जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे 201 में से 104 तो कितना हुआ, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 97, यानी हमें 97 रुपये जो है यहाँ पे क्या मिला टाइम वैल्यू, 97 रुपये क्या है टाइम वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिला है 104 रुपये, ठीक है। तो जितना मैं इन द मनी जाऊंगा उतना ही हमें क्या मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी 104 इसके आसपास है, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये चीज देखो, यहाँ पे 97 रुपये टाइम वैल्यू है। यानी आपका थर्सडे के दिन अगर ये एक्सपायरी होता है तो सिर्फ हमारा 97 रुपया जाएगा, 104 रुपया बचा रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू यही होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे ही निकाला जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये हम लोगों का, अब हमें यहाँ पे थोड़ा और इन द मनी जाएंगे। अब हम कौन सा इन द मनी जाएंगे, यानी हम 23,800 जाएंगे, ठीक है। 23,800 का प्रीमियम हम चेक कर लेते हैं। 23,800 के प्रीमियम क्या चल रहा है, कहाँ गया 23,800, ये रहा 23,800 का प्रीमियम 265 है,
ठीक है। 23,800 के प्रीमियम जो है 265 है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें आईवी निकालना है, ठीक है। आईवी निकालना है, क्या था करंट प्राइस 24,000, ठीक है। 24,000 था ना, 24,000 करंट प्राइस था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24,004। और स्ट्राइक प्राइस कितना लेना है, स्ट्राइक प्राइस 23,800 का, क्योंकि थोड़ा हमें इन द मनी, ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, जब 24,000 यहाँ माइनस किया तो यहाँ पे निकलेगा 204, ठीक है। 204 आईबी हमें निकल गया, ठीक है। 204 निकल गया। अब प्रीमियम हमें, मेरा क्या था, प्रीमियम 265 था जो मैंने आपको दिखाया। देखो ये 265 यहाँ था ना, यहाँ पे 265 कितना 800 का, यहाँ पे 265 800 का मैंने यहाँ पे प्रीमियम निकाल लिया। 268 यहाँ पे मैं इस पे आता हूँ, 265 था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का था टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू। उसके बाद प्लस क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पहले से हमारा निकल गया, इसका वैल्यू यहाँ पे हम रख लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या निकला है 204, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 204, ठीक है। अब इसे टाइम वैल्यू, जब ये चीज प्लस में है, जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें टाइम वैल्यू कितना मिला, तो टाइम वैल्यू कितना मिला, सिर्फ 61 रुपए, 61 रुपए, 61 रुपए। देखो यहाँ पे टाइम वैल्यू कम मिल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है। जितना हम इन द मनी जाएंगे उतना ही हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पे इसी के पीछे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे कितना मिल रहा था, यहाँ पे 104 मिल रहा था, ठीक है, इसके आसपास मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो ये इसके आसपास नहीं है, ये 61 रुपए, ये 204 रुपए है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। जितना आप इन द मनी जाओगे उतना ही आपका ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू मिलने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखना यस समझ में आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, लाइव क्लास में आना। लाइव क्लास आपको 9 से 11 बजे तक रहता है, वहां पे आपको कमेंट करके पूछना है। वहां पे मैं एग्जांपल मार्केट के लाइव में दिखा दूंगा कि ये कैसे हमें निकालना है। तो वहां पे आकर आप कमेंट में क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पे पूछ सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।